अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आपको कौन-सा मेथड अपनाना चाहिए अगर आप अपनी कैम्पेन को स्केल करने जा रहे हैं। आपके पास 2 मेथड होते हैं, इंक्रीज़ बजट करके उसी एक्जिस्टिंग कैम्पेन में, या आप जो है अपनी कैम्पेन को डुप्लिकेट करके भी उसे स्केल कर सकते हैं। आपको किस टाइम कौन-सा ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना चाहिए, किस प्रोसेस की तरफ आपको जाना चाहिए और फ़ेसबुक हमें क्या रिकमेंड करता है, कितना किस टाइम हमें अपनी कैम्पेन को डुप्लिकेट करना चाहिए, क्या हमें देखना चाहिए, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, क्या हमें नुकसान होगा, तो सब कुछ मैं इस वीडियो आपको बताने लगा हूँ। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना, कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। तो अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, इंक्रीज़ बजट का और डुप्लिकेट कैम्पेन का। अगर हम इंक्रीज़ बजट की बात करें तो हमें फ़ेसबुक ने रिकमेंड किया हुआ है कि आप 20 टू 30% जो है आप अपना बजट इंक्रीज़ कर सकते हैं, अगर आपकी कैम्पेन जो है बहुत अच्छी परफ़ॉर्म कर रही हो। ठीक है? आप अगर इससे ज़्यादा करते हैं 20-30% तो हो सकता है कि आपका जो कैम्पेन है वो लर्निंग फ़ेज़ में दोबारा से आ जाए। इनके अगर आपने फ़ेसबुक को इतना ज़्यादा पुश दे दिया अपने बजट से, तो आपका जो स्केलिंग था वो दोबारा से लर्निंग फ़ेज़ में आ सकता है। तो आपको फ़ेसबुक ने खुद रिकमेंड किया हुआ है कि आप 20-30% हर 3 दिन बाद आप इसको इंक्रीज़ कर दें। और डुप्लीकेट कैम्पेन का आपको पता है कि अगर आप 30% से अबव इंक्रीज़ करना चाहते हैं अपना बजट, आपका कैम्पेन बहुत अच्छी परफ़ॉर्म कर रही है, आउटस्टैंडिंग परफ़ॉर्म कर रही है और आप चाहते हैं कि मैं इससे जल्दी से जल्दी आप जो है अपने ऑर्डर लेके आऊँ, अपने बिज़नेस को ग्रो करूँ, तो आप जो है 50% 100% बजट इंक्रीज़ करने के लिए आप उसको डुप्लिकेट करते हैं। आपको ये बात समझ आ गई होगी कि हमें बजट, एक तो हमें बजट का मतलब कि मिल जाता है कि उसमें हमें फेसबुक ने खुद रिकमेंड किया हो कि इससे ज़्यादा आप बजट इंक्रीज़ ना करें। एक्जिस्टिंग कैम्पेन जो आपकी कैम्पेन बहुत अच्छी चल रही हो, जो आपका लर्निंग फेज़ से निकल चुका हुआ कैम्पेन, उसको आप 20-30% से ज़्यादा इंक्रीज़ ना करें। लेकिन डुप्लिकेट कैम्पेन में हमारे पे डिपेंड होता है कि हम कितना बजट लगा के उसे इंक्रीज़ करना चाहते हैं। अब किस टाइम आपको करना चाहिए, आपको क्या चीज़ देखनी चाहिए कैम्पेन में, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 20-30% आप तब इंक्रीज़ करें जब आपने बजट जो फ़ेसबुक ने खुद सजेस्ट किया हुआ है, मीन के अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो फ़ेसबुक ने 2100 सजेस्ट किया हुआ है। जब भी आप कैम्पेन रन करने लगते हैं, तो फ़ेसबुक ने हमें रिकमेंड करता है कि 2100 आप डेली बेसिस यूज़ करें। तो अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं, तो फिर तो आप 3 दिन बाद आप इसका बजट इंक्रीज़ करें 30%, 20%, अगर आपकी कंपनी बहुत अच्छी परफ़ॉर्म कर रही है, मीन कि आप आपका आरओएस बहुत अच्छा आ रहा है, तो आप जो है इसका इस तरह बजट इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपने स्टार्टिंग ही अपने कैम्पेन की 300 कैम्पेन से रखा हुआ है, मीन कि 300 डेली बेसिस पे आपने उसको रखा हुआ है और तब भी वो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है, तब जो है आप उसको 50% कर सकते हैं। तब आप उसको 50% इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये क्यों? क्योंकि अब जो 300 जो है वो कुछ भी नहीं है फ़ेसबुक के सामने, ठीक है? अगर आप उससे इंक्रीज़ करके आप 1000 कर देंगे, आप उससे 600 कर देंगे, तो इससे फ़ेसबुक के ऐड को कोई पुश नहीं मिलेगी इतनी, ठीक है? फ़ेसबुक भी जानता है। लेकिन अगर आप हज़ारों में मीन के आप 2100 लगाया हुआ है, तो अगर आप इसका 30% इंक्रीज़ करते हैं, 20% इंक्रीज़ करते हैं, इससे ज़्यादा आप करते हैं, तब जो है आपके लिए आपकी कैम्पेन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो अगर ये आपने अब लाज़मी देखना है कि अगर आप कैम्पेन जो है डेली बेसिस पे कम बजट आपने लगाया हुआ है, मीन के 300 पे आप उसे टेस्ट कर रहे हैं और आपका ऐड बहुत अच्छा परफॉर्म करने लग जाता है, तो आप जो है उसको 50% पे इंक्रीज़ कर सकते हैं विदाउट कोई आप हेसिटेट हुए या आप ये डरे कि हमारी कैम्पेन डाउन हो जाएगी, तो बिल्कुल भी नहीं। 300 को आप डायरेक्ट आप 1000 आप कर सकते हैं, 800 आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 2100 यूज़ कर रहे हैं डेली बेसिस पे और आपकी कैम्पेन बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है, तो आप कभी भी इसको 50% पे इंक्रीज़ ना करें। मीन कि आप 2100 को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, या उसे 50% इंक्रीज़ कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी आपने नहीं करना। तो आपने जो फ़ेसबुक ने रिकमेंड किया हुआ है, आपको 20 टू 30% आपने इंक्रीज़ करना है अगर आपका बजट 2100 है, या इससे ज़्यादा 3000 आपने इन्वेस्ट किया हुआ है पर डे पे, तो आपको 30% इंक्रीज़ ही करना चाहिए 3 दिन बाद। लेकिन आप फिर डुप्लीकेट कैम्पेन कब करेंगे? जब आप देखते हैं कि आपकी कैम्पेन बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन आप जो है उससे 100% बजट इंक्रीज़ करना चाहते हैं। मीन कि आप 3000 आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, आप चाहते हैं मैं उस कैम्पेन को 6000 पे इन्वेस्ट करूँ। तो फेसबुक ने तो हमें 30% पे लिमिटेशन दी हुई है, लेकिन आप उस कैम्पेन को डुप्लीकेट करके
100% 50% आप उसका कंपेन का बजट इंक्रीज करना चाहते, तब जो है आप डुप्लीकेट करके उसको यूज़ करें। ये हो गया था बजट का डिफरेंशिएशन। सारा कुछ इसमें बजट का डिफरेंशिएट होता है कि आप जो है कौन से कितना बजट आप यूज़ कर रहे हैं और कितना बजट आप यूज़ नहीं कर रहे। और इसमें आरओएस का भी आ जाता है। अगर आपका आरओएस 10 10 है या 10 से ऊपर है और 10 के करीब है, 9 या 10, तो तब जो है आप डुप्लीकेट करके आप उसको बजट को आप 50% या अ, जितना आप मतलब इंक्रीज करना चाहते हैं उतना आप करके उसको डुप्लीकेट करें। अदरवाइज़ आप जो है अपना इंक्रीज बजट करें 20-30%। इससे ये फ़ायदा होगा कि आप साथ साथ एनालिसिस करते रहेंगे कि आपका जो बजट है, आपका पिछले 3 दिन आपकी कंपेन्स ये परफॉर्म दे रही थी आपको, ठीक है, और आप 30% आप उसका इंक्रीज़ कर देते हैं। तो अगर आप देखते हैं कि उस कंपेन का जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो रही है, तो आप उसे दोबारा से आप उसकी डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। यानी कि आप उससे 30% डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर 2100 आपने यूज़ किया हुआ है और आपकी कंपनी बहुत अच्छी जा रही है और आप उससे 30% इंक्रीज़ कर देते हैं, तो जब आप देखते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, तो आप उसको डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ आप इंक्रीज़ करें, आप उसको डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो ये बात बहुत ज़रूरी थी कि आप जो है इसको डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। काफ़ी लोग जो सिर्फ ये जानते हैं कि हमने सिर्फ इंक्रीज़ करके बजट कंपेन स्केल करनी होती है, लेकिन अगर आपकी कंपेन अच्छी परफॉर्म कर रही थी लेकिन आपने कंपेन का बजट इंक्रीज़ कर दिया, वो परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आप उसको दोबारा से डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। मैंने बहुत मुश्किल मतलब कि बहुत आसान वर्डिंग में आपको बताया, बहुत आसान करके आपको बताया। तो अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो आप जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं।